कुरान करीम को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 4 में खुशामदीद। उन लोगों के लिए जो इस सीरीज़ को कुरान करीम को समझने के लिए फॉलो कर रहे हैं, ये सख्ती से तजवीज़ किया जाता है कि इस सबक को देखने के बाद आप पिछले 3 असबाग और इनसे पहले वाले 7 अल्फाज की फहरिस्तों को ज़रूर दोबारा देखें ताकि अपनी याददाश्त ताज़ा कर सकें और सिर्फ मालूमात को रटते न चले जाएं। और ये मौसर तरीके से करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको इस सबक की फहरिस्त के साथ साथ तमाम पिछले असबाग की फहरिस्तें भी मिल जाएंगी। आज का सबक अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा जिक्र की जाने वाली निशानियों और नेमतों के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है आया और इसकी जमा है आयात और इसका मतलब है निशानी या आयत। दूसरा है अल कुरान और जाहिर है इसका मतलब है कुरान करीम। अगला लफ्ज है अल इंजील और इसका मतलब है इंजील। अगला लफ्ज है अत-तौराह और इसका मतलब है तौरात। इसके बाद है अन्आम जिसका मतलब है मवेशी या जानवर। एक और निशानी है जबल और इसकी जमा है जिबाल जिसका मतलब है पहाड़। फिर है बहर जिसका मतलब है समंदर और इसके बाद है नहर जिसका जमा है अनहार यानी दरिया। अगली निशानी है शम्स जिसका मतलब है सूरज और उसके बाद है कमर जिसका मतलब है चांद। अगली निशानी है लैल यानी रात और इसका उल्ट है नहार जिसका मतलब है दिन। अगला है समा और इसकी जमा है समावात और इसका मतलब है आसमान या फलक। अगला है अर्द जिसका मतलब है जमीन और इसके बाद है आला और इसका मतलब है नेमतें और इसके बाद है नेमह और इसका मतलब है नेमत या एहसान। और अगला लफ्ज है फضल और इसका मतलब है फضल या रहमत। अगला है मा और इसका मतलब है पानी। अब हम इन अल्फाज को कुरान करीम के सियाक़ सबाक़ में देखते हैं ताकि इनका मतलब मजीद बेहतर अंदाज में समझ सकें। हम आगाज करते हैं आया और इसकी जमा आयात से। ये अक्सर निशानी के माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कुरान करीम की आयात के लिए भी इस्तेमाल होता है। ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات। अगली आयत में आती है सबसे बड़ी निशानी अल कुरान, जैसे कि شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس। अगली है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब यानी अल इंजील, जैसे कि इस आयत में وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه। और इसके बाद है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब यानी अत-तौराह, जैसे कि इस आयत में وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن। और इसके बाद है अन्आम जिसका मतलब है मवेशी या जानवर, जैसे कि इस आयत में
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. इसके बाद है जबल और इसकी जमा है जिबाल यानी पहाड़, और ये इस आयत में इस्तेमाल हुआ है। وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. अगला है बहर यानी समंदर, जैसे कि इस आयत में والفلك تجري في البحر بأمره. और इसके बाद है नहर, इसका जमा है अनहार यानी दरिया, जैसे कि इस आयत में فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. अगला लफ्ज है शम्स यानी सूरज, जैसे कि इस आयत में أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. और इसके बाद है कमर यानी चांद, जैसे कि इस आयत में وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. अगला लफ्ज है लैल यानी रात, जिसे हम इस आयत में देखते हैं وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. और इसके बाद इसका उल्ट है नहार यानी दिन, और ये इस आयत में इस्तेमाल हुआ है وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. अगला है समा और इसकी जमा है समावात यानी आसमान या फलक, जैसे कि इस आयत में وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. और यहाँ मुझे कहना है कि ये दोनों अल्फाज तर्जुमे के एतबार से खासे दिलचस्प हैं। लफ्ज समावात लुग़वी तौर पर समा का जमा है, लेकिन मफहूम के एतबार से इन दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क है, मगर इस फ़र्क को बयान करना कुछ तवील है और इस सबक के दायरे से बाहर है, लिहाजा इस पर अलग सबक इंशाअल्लाह आइंदा आएगा। अगला लफ्ज इसका उल्ट है यानी अर्द, जिसका मतलब है ज़मीन, और ये इस आयत में मौजूद है يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. और इसके बाद है आला यानी नेमतें, जैसे कि इस आयत فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. और इसके बाद एक हममाना लफ्ज है नेअमा, जिसका मतलब है नेमत या एहसान, जिसे हम इस आयत में देखते हैं ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. अगला है फضल और इसका मतलब है फضल या इनाम, और हम इसे इस आयत में देखते हैं فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. और आखिर में एक अजीम नेमत मा यानी पानी,
जैसे कि इस आयत में فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات और हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को चेक करना ना भूलें ताकि पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी सीख सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया और इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 5 में मिलेंगे।